शायद 70 लाख के करीब बिल होगी, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए वो हम देने वाले हैं, दे रहे हैं, उसके आप कागजात बना लीजिए। इसके अलावा आपने बंकर की बात की है, तो व्यक्तिगत बंकर घर घर में बंकर हो, ताकि लोग पलायन करके दूसरे क्षेत्र में ना जाएं और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लोग चाहते हैं यहाँ की पुंछ की जो हमारी टीम है, उन्होंने भी जो बात लाई थी अध्यक्ष जी की और निर्मल सिंह जी की, हमारी जो बात सरकार से चल रही थी, ये अच्छी बात होगी। बालाकोट में या फायरिंग हुई, वहाँ पर लोग मर गए, शहादत हो गई। डॉक्टर निर्मल हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। इस समय जो देश का नेतृत्व है वो नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ है। कोई कामों को भी पूरा करने का काम भी जो है वो नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। वो जो फैसले ले रहे हैं देश के लिए ले रहे हैं। जाकर अमीर हो तो अच्छा लगेगा ना, दोनों अगर देश मिलकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे। अरे भैया लड़ाई लड़नी है तो गरीबी के खिलाफ लड़ो, विकास का कंपटीशन करो, हॉस्पिटल बनाओ, ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये सरकारें अच्छी है। इसलिए आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि ये देश हमारा जो विकास का जो गति है उसे और तेज गति से आगे बढ़ाएगा। मैं नाज करता हूँ, मुझे गर्व है आप लोगों पर, जो यहाँ पर आए हुए हैं। आपने हमेशा तिरंगा उठाए रखा है और ये जो हमारी फौजें हैं इनका हौसला भी बढ़ाया है और इसके साथ साथ बॉर्डर पर भी डटे हैं। और सर हमारी पुलिस, हमारे सीआरपी के जवान जब काम करते हैं तो ये आवाम की मदद से करते हैं। वो जब देखते हैं कि आवाम के लोग गाँव में घरों में बैठे हैं, आते जाते उनसे गुफ्तगू करते हैं, तो जवानों का हौसला बड़ा बुलंद होता है और बुलंद हौसले से हमारे जवान दुश्मन के ऊपर पूरी ताकत के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हैं। नेताओं ने पिछले 3 दिनों से बॉर्डर के एरिया का टूर हमने किया है। मैं खुद इसमें हूँ, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर साहब, जम्मू से लेके रजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी के तमाम बॉर्डर के एरियाज़ का टूर करते हुए आज हम पुंछ में पहुंचे हैं। और पुंछ के चाहे दिगवार का एरिया है, चाहे हमारा सब्जियां हैं, लोरन है, मंडी है, या दिगवार है, या दर्रा है, चलास है, मेंढर के अंदर बालाकोट है, छजला है, तमाम इन एरियाज़ के अंदर हम टूर कर रहे हैं ताकि बॉर्डर के अंदर रहने वाले लोगों और बॉर्डर के हालात का जायज़ा लें। इस मुश्किल घड़ी में बॉर्डर के लोगों को ये लगना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है और हमने उनको यकीन दहानी दी है कि हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की सरकार, मोदी सरकार उनके साथ है और किसी भी प्रकार की ज़रूरत जो भी पड़ेगी बॉर्डर के लोगों को वो मुहैया कराई जाएगी। और हम चाहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर अमन आए, लेकिन बदनसीबी है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ये बॉर्डर के एरिया के अंदर जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ गोलीबारी करके लोगों की जान जा रही है। कल भी यहाँ चलास के अंदर लोगों की जानें गई हैं और मेंढर के बालाकोट के अंदर जो छजला एरिया है वहाँ भी एक लेडी की जान चली गई है। बड़ा दुख महसूस होता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर के अंदर रहने वाले लोगों की हर किस्म की मदद हम करें। बॉर्डर के एरियाज़ का हम लोग सारे टूर कर रहे हैं ताकि बॉर्डर के लोगों की हौसला अफजाई करें कि पूरा हिंदुस्तान, 130 करोड़ हिंदुस्तानी बॉर्डर के लोगों के साथ हैं और पुंछ की आवाम के साथ हैं। पुंछ के बॉर्डर हो या पुंछ शहर हो, ये तमाम एरिए जो है ये बॉर्डर की जद में आते हैं। तो लोगों की हौसला अफजाई के लिए, लोगों से मिलने के लिए हम लोगों के बीच आए हैं ताकि लोग डिमोरलाइज ना हो, लोगों की हौसला अफजाई हो और लोग अपने काम में जुटे रहें। मुल्क के साथ अपने हुब्बे वतनी जो लोगों के दिलों में है, देश के मुल्क की आर्मी हो, पुलिस हो, BSF हो, सबके साथ मिलकर हम काम करें। आज ये पाकिस्तान बार बार शरारत करता है कि रिहायशी इलाकों में वो टारगेट करता है। हिंदुस्तान की फौज, हमारी BSF, CRPF और हमारी पुलिस से तो पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता, तो इसलिए जो बेगना लोग हैं, सिविलियंस हैं, उन एरिया में पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो भी शरारताना हरकतें हैं ये इसका उसको जवाब मिला भी है और आगे भी मिलेगा। जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह जी, रविंद्र रैना जी और मैं स्वयं मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते ये जो पाकिस्तान द्वारा फायरिंग की जा रही है उन बॉर्डर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। जो जख्मी हैं उनको भी मिलने हैं, जिनके का डेथ हुई है, शहादत हुई है, उनको भी मिलेंगे, हौसला देंगे और इनको ये विश्वास लाने आए हैं कि हम आपके साथ हैं। अब इन्होंने कहीं कुछ बातें कुछ ऐसी बताई हैं जैसे कि बंकर की ज़रूरत है, कहीं एम्बुलेंस की ज़रूरत है, कहीं और किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो हमने इनको कहा है कि समय तो कम रहा है, अगर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता जल्दी तो हम एक अच्छी एम्बुलेंस जो कि वुड प्रूफ एम्बुलेंस होगी वो हम पुंछ क्षेत्र में देंगे ताकि पूरे बॉर्डर के एरिया में वो काम आएगी। लेकिन हमने देखा कि लोगों का हौसला जो है वो बुलंद है, वो बॉर्डर छोड़ना नहीं चाहते, बॉर्डर पर डटे रहना चाहते हैं।
उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार कर रही है, आशा कर रही है, इनको बंकर जो है वो चाहिए। तो बंकर हमने पीछे बात करके अब 200 बंकर और इनको आ गए हैं। जो बंकर कम हो रहे हैं उसमें भी हम तेजी ला रहे हैं कि वो जो कम बंकर बन रहे हैं वो तेजी से बने। बाकी हालात ठीक है, लोग खुश हैं नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार से, और आने वाले दिनों में भी नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी सबकी सोच है। तो सर यहाँ पे एयर एम्बुलेंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए क्या करें? हाँ, ये आपका बड़ा जायज़ पॉइंट है कि एयर एम्बुलेंस की जरूरत है। अगर अभी अगर ऐसी सुविधाएं जहाँ जम्मू में तो नहीं है एयर एम्बुलेंस की, एयर एम्बुलेंस तो श्रीनगर या फिर दिल्ली से ही आती है, लेकिन वो सुविधा भी जहाँ पर हो उसके लिए हम प्रयास करें। थैंक यू। हम 2 दिन के जो दौरा है हमारा, ये पूरी LOC के ऊपर, जो कि पूरा पहले रजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी, रजौरी से होते हुए आज हम यहाँ पर पुंछ में पहुँचे हैं। इसके बाद चलास और बाकी एरिया जो है बालाकोट, सभी जगह जाएंगे हम। ये जो सरहद के ऊपर ये जो सारी कशीदगी है और यहाँ पर किस प्रकार के लोगों का उनकी आने वाले वक्त में कोई ऐसा कोई होता है कुछ, तो उसकी क्या तैयारी है, लोगों में एक जो जज्बा उसमें रहे कि, और जज्बा बहुत अच्छा हमें लगा कि लोग डटे हुए हैं। बिल्कुल वो चाहते हैं कि ये जो उग्रवाद है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। पाकिस्तान के साथ जो गन की जो लड़ाई है जो पाकिस्तान हम पर थोप रहा है उसका जवाब दिया जाए, और जो 45 शहीद हमारे हुए हैं कश्मीर में उसका बदला लिया जाए। ये पूरे बॉर्डर के लोग जो चाहते हैं, और ये भी कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, लेकिन अगर कोई हम पर जो है गन थोपेगा तो उसको पूरा जवाब देना चाहिए। तो ये पूरे दौरा हमारा है, हम पूरी यहाँ के लोगों की डिमांड है कि यहाँ बंकर्स बनने चाहिए। उसका 200 बंकर्स पुंछ के लिए और 200 रजौरी के लिए और बंकर दिए गए हैं, और उसकी हमने अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है। तो उनको कहा है कि लोगों की कल को अगर ऐसी बात होती है तो उनकी तैयारी जो है किस तरीके की है वो भी हमने जायज़ा लिया। और ये जो बंकर्स है बाकी जो बनाने की भी जो बात की है, उन्होंने कहा कि जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होगी, और जो भी ज़रूरत होगी लोगों को जो है हिफाजत के लिए उनके खाने पीने के पूरी प्रबंध होगी।